अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज तारा के बारे में। आज 3-4 दिन बाद मैंने तारा का ब्लॉग देखा। जिम का ड्रामा हो गया, प्लास्टिक का स्विमिंग पूल का ड्रामा हो गया, पप्पी यही बाकी रह गया था कि आप घर में एक पप्पी लेकर आओ। तारा का कहना है बच्चे पहले ज़िद करते थे, अब तो बच्चों ने ज़िद भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ये जो सो कॉल्ड हस्बैंड है तारा का, वो उठाकर सुबह सुबह एक पप्पी लेकर आ गया। तारा कोई मौका नहीं छोड़ती इस आदमी को गंदा दिखाने का, इस आदमी को बुरा दिखाने का। यहाँ भी इसने यही बुरा दिखाया, क्योंकि लास्ट में तारा ने एक लेक्चर दिया कि हम पप्पी घर में नहीं रख सकते हैं, कुत्ते घर में पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे घर में फिरेगा, हमारे कपड़ों को भी अगर टच हो जाए तो वो कपड़े नापाक हो जाते, उसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस आदमी की हरकत देखिए, मतलब तारा बेचारी को इतना नॉलेज है, तारा को इतना नॉलेज है, लेकिन इस आदमी को रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। ये उठाकर ले आया पप्पी सुबह सुबह। मुझे तो ये लग रहा है तारा, आपको दिल हुआ आज कि थोड़ा सा नॉलेज आप शेयर करें, मतलब इस्लाम के बारे में आपको भी थोड़ी सी नॉलेज है, आप बताना चाहती हैं यूट्यूब फैमिली को। इस वजह से सुबह सुबह आपने ऑर्डर दिया अपने काम वाले को, मतलब वही सो कॉल्ड हस्बैंड प्लस काम वाला, कि जाओ जाकर एक छोटा सा पप्पी उठाकर ले आओ। और फिर बाद में मैं एक छोटा सा लेक्चर दे दूँगी कि मुझे देखो इन चीज़ों का पता है कि पप्पी रखने से घर के अंदर नमाज नहीं होती है। क्योंकि तारा आपसे बिना पूछे वो आदमी सांस लेता है ना, जो ब्रीथ करता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसका बस चले ना तो हर सांस लेने से पहले आपसे पूछता कि मैं सांस लूं या ना लूं, रोक के रखूं। पप्पी तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी हिम्मत उस बंदे में है ही नहीं कि आपसे बिना पूछे घर में इतना बड़ा चीज़ उठा कर आ जाए। दूसरी बात, आपने कहा विला वाला घर हो, ज़मीनी घर हो तो पप्पी रख सकते हैं, सही बात। स्विमिंग पूल पप्पी के बिना तो आपकी लाइफ अधूरी है। थोड़ा ज़मीन की तरफ देखना भी स्टार्ट कर दो। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान का क्या हाल है, और आपको पप्पी की पड़ी और स्विमिंग पूल की पड़ी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश से भी ज़्यादा आपको दे रखा है, ठीक है। क्योंकि नाशुक्रापन जो है ना, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है ना, उस दौलत को सही इस्तेमाल करो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल करो, अपने चलो खाने पीने पर इस्तेमाल करो, अपने कपड़ों पर इस्तेमाल करो, और अपने से नीचे लोगों को भी देखो, उनकी ज़रूरत को भी पूरा करो। सिर्फ ये नहीं है कि रमज़ान में 1 या 2 दफ़ा खाना दे दिया बस हो गया। सारा साल लोगों को खाना पीना चाहिए होता है, उनकी तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दो। आप सिर्फ रमज़ान में तो नहीं खाना खाती है ना, 12 महीना, साल का जो 12 महीना होता है, 12 महीना सुबह शाम नाश्ता हर चीज़ करती है ना। उसी तरह दूसरों के पास भी अल्लाह ताला ने पेट दे रखा है, उनको भी भूख लगती है लेकिन वो खा नहीं पाते, उनके घरों में राशन डलवाओ। समर वेकेशन आ रहा है, मैं यहाँ घूमने चली जाऊँगी, मैं वहाँ घूमने चली जाऊँगी, मैं ये मस्ती करूँगी, मैं वो मस्ती करूँगी। बिल्कुल, बेशक आपके पास पैसा है, करो, लेकिन साथ दूसरों को भी देखो। और कब तक अपने बच्चों को इस्तेमाल करोगे? क्यों इस्तेमाल करते हो आप लोग? इतना लोग आप लोग को प्यार देते हैं, लेकिन आप लोगों में थोड़ी शर्म नहीं है कि अपने बच्चों को इस एज से इतनी ट्रेनिंग दे रहे हो। वहाँ आपकी बड़ी बहन ट्रेनिंग देती है, यहाँ कराची में बैठ के आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हो। दोनों ही अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हो। अब बात करेंगे मुस्तफ़ा के बारे में। मुस्तफ़ा ने हैप्पी मदर्स डे अपनी मम्मा को भी विश किया और बाकी मदर्स को भी विश किया। चलो, उस बात के लिए थैंक यू। साथ ही मुस्तफ़ा ने ये बताया कि हमारी मम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। गाड़ी लिया, उस जगह में कट लग गई, ज़ाहिर है बच्चा फंस गया कि क्या बोले। उसके बाद फिर उसने नॉन स्टॉप बातें किया, उसने फिर स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा। पहले ज़बानी समझाया था, ज़ाहिर है तो बच्चा, कोई भी उसको बड़ा बोले कुछ बोले, है तो बच्चा, इतनी बातें कैसे रट सकता है। तो फिर तारा ने शायद लिख कर दिया स्क्रिप्ट, तो उसके हिसाब से वो बोलता रहा। जिस लड़के के ख़ानदान में एहसास नाम का
चीज़ नहीं है, जो बचपन से देखता आ रहा है कि रिश्तों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रिश्तों को इस्तेमाल करते। इसकी अपनी माँ जो तारा है, उसने अपने मरे हुए बाप को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा। ये उस ख़ानदान का लड़का है। क्या लगता है आप लोगों को, उसको इतना एहसास होगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है और माँ ने किया क्या है। वो बच्चा देख नहीं रहा है बचपन से, सिवाय ड्रामा, एक्टिंग, फरेब, धोखे का कुछ भी नहीं किया माँ ने। मुस्तफ़ा से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि बेटा, आपने सबको मदर्स डे विश किया, अपनी मम्मा को भी विश किया, लेकिन आपकी जो छोटी मम्मा कौसर है उसको आपने याद ही नहीं किया। उनको भी स्पेशली विश करना चाहिए था ना आपको, क्योंकि आज आप लोग के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, कौसर के नाम का ही तो है। आपकी मम्मा अगर 13 साल का मोहब्बत का गेम ना खेलती, हस्बैंड की दूसरी शादी का गेम ना खेलती, तो आपकी मम्मा का तो चैनल पहले से ही बना हुआ था। लेकिन लोग इस तरह पसंद नहीं करते। आपकी मम्मा वायरल तब हुई जब कौसर आई बीच में। कौसर को आपकी मम्मा ने अपने गेम में शामिल किया, तब जाकर आपकी मम्मा को फेम मिला और इतने करोड़ों में डॉलर मिला। तो कौसर को याद करना बहुत ज़रूरी था। ये बड़ा गलत किया आपने। वैसे आपका कोई कसूर नहीं है बेटा जानी, हमें पता है कि ये जो आपने बातें की है ना, वो आपको स्क्रिप्ट लिख कर दिया आपकी मम्मा ने, तो वही बातों को आपने पढ़ पढ़ के व्यूवर्स को सुना दिया। और तारा से ये कहूँगी, अपने बेटे को स्क्रिप्ट लिख लिख कर जो आप बातें करवाती हो ना, एक दिन ये सब चीज़ें आप पर बहुत भारी पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। तो बच्चों को गलत चीज़ें मत सिखाओ, जो उनके अंदर से नेचुरल निकलता है ना, वो चीज़ें सही है। लिख लिख कर कि ये बात करो, ये बात करो यूट्यूब फैमिली के साथ, मेरी मम्मा ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये किया, वो किया, ये सब मत सिखाओ। क्योंकि आपने जो झूठ का खेल रचाया है ना, वो हमेशा यूट्यूब में ज़िंदा रहेगा कौसर के नाम से। अब बात करेंगे डीडी के बारे में। डीडी का ब्लॉग देखा, उसमें लिखा था अरबी मिन, बड़ी बहन का जो देवर है उनका नाम अरबी है। डीडी का कहना है उसका झूठ पकड़ा गया। साथ डीडी ने ये कहा बड़ी बहन की कोई सपोर्टर है, नाम नहीं लिया डीडी ने, क्योंकि फिर शाउट आउट मिल जाएगा। डीडी का कहना है उस सपोर्टर ने ये कहा था कुछ दिन पहले कि बड़ी बहन सऊदिया वाली ने अपना ज्वेलरी सेल कर दिया था अपनी वालिदा का इकामा का फ़ीस भरने के लिए। लेकिन डीडी का कहना है नाना ने फ़ीस वगैरह पहले ही पे कर दिया था, तभी तो तारा की वालिदा जा सकी सऊदिया। इतना तो दिमाग होना चाहिए इंसान में, डीडी का कहना है। ये भी उनका कहना है कि झूठ की भी हद होती है। साथ उन्होंने अल्लाह का नाम का कसम खा लिया कि इतना लोग झूठ बोलते हैं, समझ नहीं आता है। साथ ये भी कहा कि एक इकामे को कितने लोग बनवाएंगे। डीडी ने ये भी कहा कि ये भी एक कंटेंट है, कंटेंट नहीं था बड़ी बहन के पास, इसलिए सोनार की शॉप चली गई रेट लगवाने और यूट्यूब को दिखाने। वालिदा को भी सिखा दिया कि कह देना मैंने आपका इकामा के लिए गोल्ड बेच दिया है। साथ ये भी बोला मैं सदके जाऊं, माँ के लिए इतना कुर्बानियाँ। फिर डीडी ने सवाल पूछा बड़ी बहन से, तब ये कुर्बानियाँ क्यों नहीं किया था जब अम्मा के पास पाकिस्तान आने के पैसे नहीं थे? तब तारा ने पाकिस्तान से टिकट भेजा था सऊदिया अम्मी अब्बू के लिए। तब ये कुर्बानियाँ आपको नहीं याद आई थी, अब याद आया। ये होती है माँ के लिए मोहब्बत। साथ ये भी कहा और एक गपला भी किया था, वो मैं कल बताऊंगा। जब हम दुबई गए थे तब पता चला था उस गपले का। खैर उसके बारे में जो वो गपले का बोल रहा है शायद आप सबको भी पता होगा। मैंने भी सुना था कि तारा ने जो गोल्ड ख़रीदा था सऊदिया में, दुबई जाकर वो कुछ और ख़रीदना चाहती थी और इसको सेल करना चाहती थी। तब पता चला था कि उसमें जैसे गड़बड़ किया था, मतलब बड़ी बहन और बड़ी बहन की हस्बैंड ने सऊदिया में। तो तारा जब दुबई आई थी, दुबई आकर न्यू गोल्ड उसको बाई करना था, तो वो पुराना गोल्ड जो बैंगल्स था या जो भी था वो बेचना चाहती थी। तब जाकर पता चला था कि उसमें भी काफ़ी गड़बड़ किया उन्होंने। पैसों में गड़बड़ था या वेट में गड़बड़ था, मुझे नहीं है पूरा याद, देखना पड़ेगा। वो वीडियो जाकर डाउनलोड है मेरे पास, अभी मैं पूरी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये सब बातें हुई थी उस टाइम पर। ये बात कहा गया था कि बड़ी बहन और बड़ी बहन के हस्बैंड ने उसमें भी पैसे इनसे मारा है। तो खैर सच झूठ का अल्लाह ताला को बेहतर पता होगा। मैं तो साथ नहीं थी, आप में से कोई साथ नहीं था कि क्या सच है क्या झूठ है। जो बातें ये लोग बताते हैं दिखाते हैं, हम वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड में डीडी ने एक एग्जांपल दिया हाथी के दांत दिखाने के कुछ और
और खाने के कुछ और होते हैं। और ये भी कहा कल आप सबको बताऊंगा दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर, मतलब बड़ी बहन और बड़ी बहन के हस्बैंड जो सऊदीया में रहते, उन्होंने मिलकर क्या घपला किया था सऊदीया में तारा के साथ, वो बताऊंगा। मैं पता नहीं किसके ऊपर गुस्सा निकाला डीडी ने, मुझे नहीं पता, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्योंकि नाम नहीं लिया कि शाउट आउट मिल जाएगा उस इंसान का। तो यही कहा कि मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी डालूं, वीडियो बनाऊं, रिएक्शन डालूं, 4-4 वीडियो दिन में डालूं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या बोलने वाली, मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी। ये कहा दीदी ने कि वो औरत बहुत गंदी गालियाँ करती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है, कभी कोई अच्छी अल्फाज में बात नहीं करती है। अब पता नहीं किसके बारे में बोल रहा था, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ हिंट में उनका नाम का पहला वर्ड लिख दीजिएगा, पूरा नाम मेरे चैनल पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे बड़ी बहन के बारे में। उनके बारे में सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सबकी नज़र में वो एक फ़रिश्ता नुमा औरत है। ठीक है, होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उनको कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन जो चीज़ें उनका मुझे फ़ेक लगता है मैं वो सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा काम है रिएक्शन देना, ना मैं तारा की रिश्तेदार हूँ, ना मैं सलमा की रिश्तेदार हूँ, किसी की रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम टॉन्ट ना मारा करें। तारा की बड़ी बहन जो सऊदीया में रहती है, उन्होंने कुछ दिन पहले यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया था कि मैं अपना गोल्ड सेल करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अम्मी का इकामा का फ़ीस पे करना है। उनका हालात अच्छा नहीं है, इस वजह से वो बेचारी ने अपना गोल्ड सेल किया, ये बताया था उन्होंने। और जो अंकल जी है, आंटी जी के हस्बैंड, मतलब इनका ससुर बड़ी बहन का, उन्होंने भी कहा था कि इकामा का फ़ीस मैंने पे कर दिया जब आंटी जी पाकिस्तान में थी। तो इसमें से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, आप लोग डिसाइड करो। मैंने तो जो सुना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इकामा का फ़ीस भर दिया गया था, तभी आंटी जी सऊदीया जा सकी वापस। अगर नहीं भरा होता तो आंटी जी नहीं जा सकती थी सऊदीया। जब ऑलरेडी अंकल जी ने पे कर दिया था इकामा का फ़ीस, फिर बड़ी बहन क्यों यूट्यूब फैमिली को बता रही थी कि मैं गोल्ड सेल कर रही हूँ अम्मी का इकामा का फ़ीस पे करने के लिए? ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। कुछ लोगों ने इस बात के लिए मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि बड़ी बहन को भी एक अच्छी बेटी, एक फरमाबरदार बेटी, एक माँ को चाहने वाली बेटी शो करना था यूट्यूब फैमिली को कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैंने अपना बचा कुचा गोल्ड सेल कर दिया अपनी माँ के लिए। खैर, दोनों बहनें अपने आप को अच्छी दिखाने के लिए अपनी माँ को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कोई माँ के लिए सामान ख़रीदती है, कोई माँ को डायमंड गिफ्ट कर देती है, कोई माँ के लिए गोल्ड सेल कर देती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बड़ी बहन का हालात ख़राब है, इतना हालात ख़राब है कि अपनी गोल्ड, अपनी आखिरी पूंजी जो गोल्ड होता है हर कोई अपने पास रखता है, वो भी उन्होंने बेच दिया अपनी वालिदा के लिए। इतनी अच्छी और इतनी नेक बेटी कहाँ मिलेगी किसी को। और अब वो घर ढूंढ रही है, मतलब घर शिफ्ट करना है, कहीं और घर रेंट पे लेना है। तो छोटा घर उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनको बड़ा घर चाहिए। 4 बेडरूम 4 वॉशरूम वाला फ्लैट वो देख रही है रेंट करने के लिए। अरब कंट्रीज़ में मुझे इतना पता है कि जब इंसान फ्लैट वगैरह रेंट करता है ना, तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। घर का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, म्यूनिसिपैलिटी को चार्जेस देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का डिपॉज़िट रखना पड़ता है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। मतलब यहाँ तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का इस तरह डिपॉज़िट रखना पड़ता है। अगर 1 बेडरूम है तो थोड़ा कम, 2 बेडरूम है तो उससे ज़्यादा, 3 बेडरूम है तो उससे ज़्यादा। तो लगभग अरब कंट्रीज़ का सब कुछ सेम ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा, थोड़ा सा 1%, वरना सेम सेम ही इनका रूल्स होता है घर का रेंट ये सब का। बच्चों को बड़ी बहन स्कूल नहीं भेज सकती है, एडमिशन नहीं करवा सकती है क्योंकि टैक्स लगता है, पैसा नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट ट्यूशन दिला रही है। मगर ये सब करने के लिए, 4 बेडरूम वाला घर लेने के लिए उनके पास पैसा है, उनके पास हर चीज़ है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ अरब कंट्री में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 1 बेडरूम और एक छोटा सा हॉल में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों के साथ फैमिलीज़ गुजारा कर रही है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। इतना ज़्यादा अगर बड़ा घर लेंगे, रेंट, डिपॉज़िट, ये वो, बच्चों की फ़ीस वो नहीं पूरा कर सकते। तो प्राइवेट ट्यूशन में आप सबको पता है कैसी पढ़ाई होती है, और स्कूल जाने वाले बच्चों की एक अलग ही पढ़ाई होती है। एक प्रॉपर जो तरीका होता है बच्चों की पढ़ने लिखने का, वो स्कूल से ही होती है, प्राइवेट ट्यूशन से उस तरह नहीं हो पाती है।
तो बड़ी बहन जो सऊदीया में रहती है उनका मुझे कुछ समझ नहीं आता है। पैसे उनके पास नहीं है, हालात उनके ख़राब है, लेकिन उनको इतने कमरों का घर अरब कंट्री में रह के क्यों लेना है? आखिर क्यों? जब आपके पास पैसे नहीं है, आप अपनी ज्वेलरी बेच रही हो अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकती हो, लिखा नहीं सकती हो, स्कूल नहीं भेज सकती हो, तो इतना बड़ा घर लेने का क्या मकसद है? तो अगर 2 कमरे का भी कोई फ्लैट ले लो 2 बेडरूम वाला, उसमें भी आपका गुजारा हो सकता है। 1 बेडरूम हस्बैंड वाइफ इस्तेमाल करे, 1 बेडरूम बच्चे इस्तेमाल करे। लेकिन नहीं भाई, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े हाथ मारते हैं ये लोग। सारा को नहीं दिखा, घर लेने से पहले 7 करोड़ का घर लेना है, 8 करोड़ का घर लेना है, 15 करोड़ का घर लेना है। मतलब कम पैसों में घर वर इनको नहीं जचता है। इतने पैसे इन लोगों के पास आ गया, दोनों बहनों के पास, कि इनसे संभाला नहीं जा रहा है। भले इनके बच्चे पढ़े लिखे कुछ भी ना करे, सिर्फ यही तो करना है इन्होंने। कल को भी बच्चों को भी तो यही चीज़ें सिखा रहे हैं, यही मक्कारी कर करके यूट्यूब चला चला कर पैसे कमाएंगे। कल उनके भी बड़े बड़े धोखे आएंगे, कल उनके भी बड़े बड़े हादसे होंगे बच्चों की, वही कहानी लेके वो लोग यूट्यूब में आएंगे और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसे कमाएंगे। एजुकेशन की इनको ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही माँ बाप ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहाँ बड़ी बहन सऊदीया में बैठ के अपनी जवान बेटियों को सिखा रही है, यहाँ तारा अपना जवान बेटा और अपनी बच्चियों को सिखा रही है। यही चीज़ें तो हो रहा है इनके बीच। तो दोनों में क्या फ़र्क है? क्यों आप लोग कहते हो कि नहीं एक अलग है दूसरी अलग है? मुझे तो दोनों ही सेम सेम दिखती है। गौर से अगर देखा जाए ना दिमाग से, तो दोनों की अदाएँ, दोनों के नखरे, दोनों की मासूमियत सेम लेवल पर है। पूरा ख़ानदान मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।